तो का पाठ है शमशेर बहादुर सिंह की कविता। कविता की रचना शमशेर बहादुर सिंह ने की। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। उषा दिन का कौन सा समय होता है? तो उषा दिन का प्रभात समय होता है। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? प्रातः नभा शंख जैसा। तो शंख जैसा बताया गया है। तो इन्हें राख से लिपा हुआ गीला तोका किसे कहा है? भोर के तारे को उन्होंने राख से लिपा हुआ, भोर के तारे को उन्होंने राख से लिपा हुआ गीला चौका कहा है। लाल केसर से के जैसे दुल्क काली सिल क्या है? तो ये आकाश है। आकाश लाल केसर से धुले हुए काली सिल के समान उन्होंने बताया। लाल केसर से धुले हुए किसे बताया? काली सिल को बताया। उषा का जादू किसके हृदय में होने पर अथवा किससे टूटता है? तो उषा का जादू इसके उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर टूटता है। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? तो राख से लिपा हुआ चौका पवित्रता के भाव को व्यक्त करता है। बहुत नीला शंख जैसे में अलंकार है, तो बहुत नीला शंख। तो इसमें अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा। जैसे आ गया उपमा अलंकार, तुलना हो गई उपमा अलंकार। लाल खड़िया चाक मल दियो किसने स्लेट में? स्लेट क्या है? तो स्लेट धरती है। या अगर हम बहुत लंबा चौड़ा इसका अर्थ देखें तो धरती है। लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने? सूर्य, तारे, आकाश और धरती। तो यहाँ पे धरती है या आकाश है? मैसेज बॉक्स में बताइए कि धरती है या आकाश। बहुत बढ़िया। ऊंचा प्रभात शंख भोर धरती है या आकाश है? इसका उत्तर आ गया, नहीं आया। आगे बढ़। नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है? सुगंध, निर्मलता, उज्ज्वलता, तरलता। तो नील जल में गौर झिलमिल देह उज्ज्वलता का भाव। बहुत काली सिल जरा से लाल के सरसे की जैसे धुल गई हो में भाव है निर्मल, उज्ज्वल, सहजता, सरलता। उत्तर है सहजता। काले सिल जरा से लाल के सरसे की जैसे धुल गई हो। उत्तर उज्ज्वलता। यहाँ दे रखा है सहजता। ये भी थोड़ा सा काली सिल से लाल के सरसे की जैसे धुल गई हो। उज्ज्वलता ही ज्यादा सटीक लग रहा है जी। बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई है? तो लाल केसर से बहुत काली सिल। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसका प्रतीक हो रहा है? तो गौर वर्णी सुंदरी जैसा। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य सिंदूर के समान, शंख जैसा, गौर वर्णी सुंदरी जैसा, झील के समान। उदय होता हुआ सूर्य, तो उदय होता हुआ गौर वर्णी सुंदरी जैसा वो जब तालाब में दिखाई देता है तब। उदय होने के बाद की स्थिति। प्रातः आकाश का रंग कैसा है? प्रातः नील, नीला। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? छाया चित्र, तैल चित्र, शब्द चित्र, रेखा चित्र। उन्होंने शब्द चित्र। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय और चंद्रास्त तारे। सूर्योदय उषा का जादू टूटने का। उषा कविता में राग से लिपा हुआ बताया गया है आकाश को, चंद्र को, नौका, काले सिल। उषा कविता में राग से लिपा हुआ चौका। उषा कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है? तो उषा कविता में राख से ही लिपा हुआ चौका होता है। चौका तो राख से ही लिपा गया है। उषा कविता में किस रंग की खड़िया मलने की जरूरत? लाल रंग की ही खड़िया मलने की बात। उषा कविता में राग से लिपा हुआ क्या बताया गया है? उषा कविता में राग से लिपा हुआ बताया गया है चौका। उषा कविता में बहुत काले सिल की किससे तुलना, किससे घुलने की बात कही गई है? खड़िया, पानी, लाल केसर, वर्षा। लाल केसर से बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह कवि है।
कौन स्वयं को उर्दू और हिंदी का दुआब, तो उर्दू और हिंदी का दुआब शमशेर बहादुर सिंह अपने आप को मानते हैं। नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह, नई कविता के कवि माने जाते हैं। कवियों के कवि भी शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। उषा कविता की विशेषता क्या है? यह कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र है। कैसा गतिशील? उषा कविता किसका गतिशील? कविता में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? सूर्योदय से ठीक पहले का समय का। भोर का अर्थ है सवेरे से ठीक पहले के समय को भोर कहते हैं। उषा दिन का कौन सा समय? प्रातःकालीन समय। उषा में कवि का भोर का हर रंग बदलता है। आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला शंख हो गया, फिर राख से लेपा हुआ चौका हो गया, फिर लाल केसर से कि कैसे धुल गई हो, और राख से लेपा हुआ चौका हो गया, काले तिल में पिसा हुआ केसर, खड़िया से स्लेट। ये सब कविता किससे जोड़ते हैं? ग्रामीण परिवेश से। राख से लेपा चौका, काले तिल में पिसा केसर, और खड़िया से मली हुई स्लेट। उषा काल में ही हो रहे परिवर्तनों को किसके माध्यम से दिखाया गया है? ग्रामीण उपमानों के माध्यम से दिखाया गया है। ग्रामीण उपमानों के माध्यम से। प्रातःकाल का आकाश किसके समान प्रतीत हो रहा है? नीले शंख के समान। नीले शंख के समान। कवि को नीला आकाश किस किस से जैसा दिखाई दे रहा है? नीले शंख जैसा। प्रातः नवता बहुत, नीला शंख जैसे में कौन सा? उपमा अलंकार। सूर्योदय से पहले भोर के आसमान पर कैसी आभा छाई होती है? नीले श्वेत यानी स्लेटी रंग की आभा। नीले श्वेत यानी स्लेटी रंग की। कवि ने राख से लेपा हुआ गीला तोका किसे कहा है? भोर के आकाश को कहा है। प्रातःकालीन नमी को कवि ने किस प्रकार चित्रित किया है? राख से लिपे हुए चौके के समान चित्र। अभी गीला पड़ा है से कवि क्या तात्पर्य? सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैली नमी। राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति कविता में किस भाव को प्रदर्शित करती है? पवित्रता के भाव को वो प्रदर्शित करते हैं। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है? चौका बताया गया है। गाँव में खाना बनाने की जगह चूल्हा चौका वो होता है चौका। पूरी धरती पर किसका जादू छाया हुआ है? ऊंचा काल का। अगर फिर भी चौका नहीं पता ना, तो गाँव में करते हैं चिकनी मिट्टी काली मिट्टी कुछ लेकर आते हैं, जहाँ पे बहुत तालाब में पानी जमा होता है, वहां पे कई दिन तक पानी जब जमा हो रहता है ना, वो उधर मिट्टी इस एरिया होता है, मिट्टी चिकनी सी हो जाती है, उससे चूल्हे वगैरह पे लेप दिया जाता है। उसे चौका कहते हैं। कुछ लोग राख उसमें मिला देते हैं, कुछ लोग और भी चीजें उसमें मिला देते हैं, और फिर वो गीला गीला रहता है, बाद में सूखता है, तो गीले गीले चौके की यहाँ पे तुलना हुई है। पूरी धरती पर किसका जादू छाया हुआ है? उषा काल का। उषा जादू किसके उदय होने से खत्म हो जाएगा? सूर्य के उदय होने से। काली सिल किसे कहा गया? प्रातःकालीन आकाश को काली सिल का। बहुत काली सिल किसके कारण लाल रंग की हो गई? केसर के कारण हो गई। काली सिल पर क्या मलने की बात कही गई है? लाल केसर मलने की। लाल केसर से कि जैसे काली सिल हो। बहुत काली सिल में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। बहुत काली सिल जैसे आ जाता है इसलिए। पेट प्रिय लाल खड़िया चाक मलती हो किचने में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। मानो किसने लाल खड़िया चाक मलती हो, इसलिए मलती हो। अदृश्य बच्चों के हाथ पंक्ति जरूर आएगी, अदृश्य बच्चों के हाथ। उषा कविता में स्लेट पर किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? लाल रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है। लाल खड़िया चाक कहाँ मली गई है? लाल खड़िया चाक आसमान रूपी स्लेट पर मली गई है। सूर्योदय से पहले किसका जादू टूटता है? उषा का। कविता में किसकी लालिमा का वर्णन किया गया है? सूर्य की लालिमा का। नीले संग के समान क्या है? सूर्योदय के बाद का नीला आकाश नीले संग। कविता में कवि में गौर झिलमिलाती दे किसकी है? उषा की की गौर में झिलमिलाती दे सूर्य की किरणें जब पानी में पड़ती है ना, तो उसकी वो देह है। अगर ऑप्शन में सूर्य की किरणें आएगा तो सूर्य की किरणें करेंगे। गौर झिलमिलाती देह पंक्ति में विषय इसमें ऊंचा का मानवीकरण, यहाँ पे ऊंचा ही बताया जा रहा है, लेकिन वो गौर झिलमिलती है जब वो पानी में किरणें आकर गिरती हैं, तो गोरी से झिलमिलाती हुई से नायिका जैसी प्रतीत होती है। नील जल में या किसी की गौर जल में जैसे नील जल की तुलना किससे की गई? नीले आकाश से। और पंक्ति में सूरज की किरण की तुलना किसी की गौर युवती से की गई है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। और अब अपनी अगली कविता आ जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की